today we will start chapter 24, solution of right triangles. Solution of right triangles from Chance for class 9 for ICSE. Lecture 1 of this chapter. बच्चे टेबल आपको बनाना आता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 आता है ना? बस उसी पे बेस्ड है ये, बस अब ट्रायंगल के अंदर होगा। कैसे? जैसे अभी एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, इसका ए पार्ट, फिगर गिवन है हमें, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, एसचंद नहीं है, ये सेलिना में से कर रहे हैं। सॉरी, ए बी सी राइट एंगल गिवन है, इज एन आइसोसेलेस। हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो नहीं सकता, कॉमन सेंस है कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। यस और नो? यस सर। एंगल बी ए सी फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल 45। अपोजिट एंगल, एक्स एक्स तीनों का सम 180, 2x plus 90 is equal to 180. Angle sum property of triangle. 2x is equal to 90 and x become 45. That is the second option is the answer. B part, figure is given. This angle is given 90. A, B, C. Angle ACB is 90 and angle CAB. This angle is given 60. Find the value of chord angle ABC. First of all, because we have to find chord angle ABC now, तो कॉट के लिए एबीसी एंगल पहले फाइंड करो। कितने, कैसे फाइंड करेंगे? 180 टोटल होता है, सो 60 प्लस 90 माइनस 180। 30 आ 30। जाएगा। हाँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब कॉट एंगल देस मतलब कॉट 30, और टेबल में से देखो कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। √3 इज द थर्ड ऑप्शन इज आंसर। सी, हमें ट्राइंगल गिवन है, दिस एंगल इज 45 गिवन, दिस इज 8 मीटर। ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पे एक्चुअली फंडा है बेटा, जो साइड हमने फाइंड करनी है उसको ऊपर रख लो, ठीक है आरव? ए बी को ऊपर रख लिया, जो साइड गिवन है उसको नीचे रख लो, बी सी गिवन है वो नीचे रख लिया। अब यहां से आइडेंटिफाई करो कि ए बी क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है कि हाइपोटेन्यूज ए है? व्हाट इज बी ए बी परपेंडिकुलर। एंड बी सी? बी सी वुड बी बेस। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी इक्वल टू? पी अपॉन बी tan। वेरी गुड। टेन कितना? एक्यूट एंगल 45। ए बी हमने फाइंड करना है, बी सी 8 गिवन है, टेन 45 1, तो ए बी की वैल्यू 8 इंटू 1 8 मीटर आ गया। हो गया। 8 मीटर कौन सी ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन इज आंसर। डी पार्ट, डी के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। आरव आपको समझ तो आ रहा है ना सारा कुछ? हाँ सर। क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि टाइम कम होने के कारण। ए बी
DC. This angle is given 30. This angle is given 45. This angle is given 90. And this side is given 10. Length of CD we have to find. देखो, अगर हम बिगर राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी ट्रायंगल में नहीं हम ट्रिग्नोमेट्रिक लगा सकते, ए बी सी ट्रायंगल में बेटा, यू कैन फाइंड बीसी। यहाँ प्रॉपर मेंशन करना है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी सी ऊपर और ए बी नीचे। अब बेस क्या है? बेस है परपेंडिकुलर है कि हाइपोटेन्यूज है? BC बेस, एंड ए बी AB perpendicular, बी अपॉन पी, B upon P, कॉट 30. 30। बी सी एज लाइक कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। √3. बीसी कितना आ गया? 10√3 आ गया बेटा। हाँ, √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.732। 7.7. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 117.32. 17.32 मीटर। ये हमारे पास आ गया है ना 17.32। अब बीडी, देखो स्मॉलर ट्रायंगल में है ना, तो यहाँ प्रॉपर मेंशन करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। बीडी फाइंड करो ऊपर, मतलब जो साइड फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है, और जो गिवन है वो नीचे। अगेन बी अपॉन पी, again cot, but now cot 45 because the acute angle of this right angle triangle is 45. ठीक है आरव? AB is 10, cot 45 is 1, 10 into 1 10 मीटर, ये 10 आ गया। अब CD कैसे फाइंड होगा? How we can find CD? CD सिंपल है, अपनाओ। cot 30. आरव, आपके पास 100 रुपीज हैं, आपने 40 रुपीज स्पेंड कर दिए, कितने बचे? 60. क्या किया? Subtraction. So सब्ट्रैक्ट किया है ना? 7.3. हाँ, फिर ये पूरी साइड आ गई है, ये आ गया, तो पूरे में से ये माइनस करना है बस। अंडरस्टूड? हाँ सर. BC is 17.32, BD is 10. 7.32 meter. This is the length of CD. Now, E part 7.32 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। E part, again I can draw the figure. यहाँ पे उन्होंने 80 दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे उन्होंने 60 दिया हुआ है। ABCD, यहाँ ना ऐसे दो कट लगाए हुए हैं। इस कट का मीनिंग क्या है आरव, पता है आपको? ये दोनों इक्वल होता है. हाँ, दोनों साइड्स इक्वल। दे आस्क्ड टू फाइंड ए बी, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ए बी हमें फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड? और कोई साइड नहीं गिवन? साइड AD की वन है. हाँ, एडी तो लिखी दी है ना बेटा, 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर, सॉरी। कैसे करेंगे आरव? ये दो साइड्स इक्वल है ना बच्चे? हाँ. कौन सा ट्रायंगल है ये? ए सी डी ना? ACD. ए सी इज इक्वल टू सी डी, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे।
आइसोसेलेस ट्रायंगल right? प्रॉपर्टी, मैंने एक्स एक्स सेलेक्ट कर लिया। एसी के अपोजिट एंगल डी, सीडी के अपोजिट एंगल डीएसी। यहां साथ में रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। लेट ईच एंगल बी एक्स। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पता है? इस ट्रायंगल में जहां टिक लगा दिया, ये एंगल एसी भी एक्सटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, मालूम है कि वो आरव? हाँ वो एंगल सेम होता है। नहीं बच्चे, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किया हुआ है पहले कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है उसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों हम्म, के सम के इक्वल होगा। तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। ये एंगल 60 दिया है, 2x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई बेटा। ठीक, हाँ। ये एंगल 30 आ गया। अब ए बी फाइंड करना था, बिगर राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी ऊपर और ए डी नीचे। व्हाट इज ए बी? परपेंडिकुलर। व्हाट इज ए डी? हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच साइन 30। ए बी फाइंड करना है एज लाइक, ए डी हमें 80 गिवन है और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, हाफ इंटू 80, कट किया 40। 40 सेंटीमीटर the length of AB. Which option? Fourth option is the answer. समझ गए बच्चे? हाँ सर। एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ सेकंड सम, फर्स्ट पार्ट। I can draw the figure. First of all, this angle is 90. Name it. नेम नहीं गिवन इसलिए नेम मैंने अपनी तरफ से ले लिया। यहाँ पे एंगल 60 दिया हुआ है, ये साइड 20 दी है, ये साइड x दी है, और x हमने फाइंड करना है। बस सिंपल सा फंडा आरव, जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर रख लो, जो साइड गिवन है वो नीचे रख लो। अब बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है कि हाइपोटेन्यूज है? BC हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। एसी AC परपेंडिकुलर। एच अपॉन पी, H अपॉन P, cosec। वेरी गुड। ठीक मम्मा सर। बेफालतू में टेंशन लेते हैं ना। 2√3। तेरा बहुत अच्छा है मैथ, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। ग्रेस पार्वत तेरी बहुत बढ़िया है। कॉसिकेंट 60, साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 2/√3 आ जाएगी। एक्स 22 जा 40 अपॉन √3। क्या करेंगे हम, √3 से ऊपर, कैलकुलेशन। √3 से नीचे, थोड़ा इजी हो जाता है बस। अपॉन 3, 40 इंटू, पीछे आंसर अगर रूट में दिया तो ऐसे ही छोड़ देना, नहीं तो 1.732 √3 की वैल्यू होती है, इनको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लोगे, दैट इज अवर आंसर। एक चीज का ध्यान रखना है, और यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है? तो साथ में, क्योंकि ये लेंथ है ना, यहाँ यूनिट्स डाल देंगे ऐसे वर्ड, इसको कैलकुलेट करके साथ में यूनिट्स वर्ड जरूर डाल देना बेटा, क्योंकि लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है। तीनों पार्ट्स, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स कर लोगे ना? हाँ सर। अब थर्ड का बच्चे फर्स्ट पार्ट है जो, उसमें देखो, यहाँ 90 एंगल दिया हुआ है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी। हाँ, पी के वो आर ले लो यार, पीबीसी ले लो, क्योंकि ना ए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल पे मार्क कर दिया, इसलिए मैंने इसको पी ले लिया, चेंज कर दिया उसको,
इनको फिर सेम ही रखा। अब देखो हमें दो साइड्स गिवन है और ये एंगल ए फाइंड करना है, 90 ये वाला एंगल। अब दो साइड्स है ना, कोई भी साइड ऊपर रख लो। कौन सी साइड ऊपर रखूं मैं? 10। पीसी। और दूसरी साइड इसके नीचे लिख लो। चाहे पीसी। बीसी अपॉन पीसी कर लो, चाहे पीसी अपॉन बीसी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। इस ए एंगल के अकॉर्डिंगली व्हाट इज पीसी? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस। पीसी बेस है हाँ। एंड बीसी हाइपोटेन्यूज। hypotenuse। बी अपॉन एच कॉस। कॉस बस। कितना? एंगल ए। समझे बच्चे? हाँ सर। यार वैल्यू तो दी नहीं, ए तो फाइंड ही करना है ना हमें। हम्म। 10/20 इजिकल टू कॉस ए। मतलब जीरो से जीरो कट गया, मैं कॉस ए को इस साइड लिख दूं, हाँ। 1/2। 1/2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ इजिकल टू कॉस ए, और वी कैन सी कॉस ए इजिकल टू हाफ। अब कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है 60 टेबल में डिग्री। से? पर ये याद किया है कि सामने से देख के बोला है? थोड़ा थोड़ा याद है। हो जाएंगी लर्न वैल्यूज, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। समझे बच्चे? लग गया पता? तीनों पार्ट्स यू कैन डू इट इजीली, हो जाएंगे। फोर्थ सम पे आ जाओ। सबसे पहले मैं फोर्थ सम की फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। पहले कहाँ पे रखी थी बच्चे ट्यूशन आपने? पहले पहले ट्यूशन नहीं थी। ट्यूशन रखी नहीं? नहीं। वेरी गुड। दिस वन बच्चे, दिस इज 20, दिस इज एक्स, दिस इज 60, दिस इज 30। एक्स हमने फाइंड करना है, कैसे करेंगे? फाइंड करना। तो 20 को हाँ, ऊपर पहले इस रखना है। ट्रायंगल में से आप एसी फाइंड करोगे, हम्म, साइड। ठीक है, दो साइड्स आ जाएंगी, फिर इस टाइप से हो जाएगा सम। हाँ। एसी कैसे फाइंड करें? AC 60। तो फिर 30 को ऊपर रखेंगे, CD अपॉन। नहीं, जो साइड फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखना होता है, हाँ थोड़ा इजी AC। रहता है बच्चे फिर। ठीक है, अगर जो साइड फाइंड करनी है उसको ऊपर रख लें तो उससे हमें इजी हो। अगर सीडी अपॉन एसी कर लोगे गलत नहीं है वो, बट क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में पड़ जाओगे फिर ज्यादा। दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी, एसी इज द बेस एंड दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर। कॉट 60 आ गए बेटा। एसी फाइंड करना है, सीडी 30। अब देखो 30 सीधा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/√3। एसी की वैल्यू क्या आ गई? 30/√3। अब इसको रैशनलाइज करने का भी जरूरत नहीं है, नो नीड। यूनिट्स वर्ड जरूर डालना है साथ में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एसी हमारे पास 30/√3 आ गया। अब इसमें दो ट्रायंगल जरूर मेंशन करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी नाउ। दिस अपॉन दिस कर दो, चाहे दिस अपॉन दिस कर दो। मैं ए सी अपॉन ए बी कर रहा हूँ। ए सी क्या है? AC परपेंडिकुलर। एंड ए बी हाइपोटेन्यूज। साइन कितना? एक्स। ठीक है बच्चे। हाँ। ए सी की वैल्यू 30/√3 है ना, √3 कहाँ चला गया? नीचे। नीचे। ए बी की वैल्यू 20 20। साइन एक्स। जीरो से जीरो कट गया। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3/√3। √3 से ऊपर, √3 से नीचे। नीचे, साइन एक्स। 3√3 अपॉन 3 into 2, है ना। 6। हाँ। साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? 60। मतलब वही सेम लाइन लिखनी है, बट साइन 60 इज इक्वल टू √3/2।
देयरफॉर एक्स इज 60। ठीक है, समझे बच्चे? हाँ सर। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट। This angle is given 45. This side is given 10 meter. This side is given 50 meter. We have to find AD. AD को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, ठीक है बच्चे? हाँ कर सर। लिया एक्स। हाँ। BC ED के इक्वल होगा, ये 10 आ जाएगा। BE CD के इक्वल होगा, ये 50 आ जाएगा बेटा। हाँ, रेक्टेंगल। AE की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू ठीक है बच्चे, x-50 आ जाएगी ना। हाँ सर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में चाहे दिस अपॉन दिस कर लो, चाहे दिस अपॉन दिस, AE अपॉन BE ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज AE? x-50। हाँ, परपेंडिकुलर नहीं, बेस और आई अच्छा, परपेंडिकुलर एंड BE बेस। बेस। 10 45। अब AE अब फिल करेंगे वो तो नीचे, ठीक है, और BE 50। 50। 10 45 1 होता है। x-50 इज इक्वल टू 50। तो 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ए। 100। नंबर भी जीरो हो जाएंगे। हम्म, चलो इसका सेकंड पार्ट, वो तो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो हमने फर्स्ट का ई पार्ट किया था ना, वो सेम है बिल्कुल। सेम। ठीक है, हाँ सर। 6 सम पे आ जाओ। सम किस टाइम करता है तू? अभी रात को या फिर स्कूल के आने के बाद। स्कूल से आने के बाद। तो गेम नहीं, फुटबॉल पे नहीं जाता? फुटबॉल मतलब फुटबॉल के पहले। फुटबॉल से पहले। ओके, दिस वी हैव टू फाइंड AD। AD को मैं एक्स ले ले, देखो इसमें ना आरव एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जिस चीज को फाइंड करना है ना उसको एक्सलेट कर लिया करो। देखो पिछले सम में क्या था, उन्होंने AD बोला था फाइंड करने के लिए, इसलिए AD को ही मैंने एक्सलेट किया। AE को एक्सलेट नहीं किया, AD को कर लिया। इसमें अब AD फाइंड करना है तो इसको मैंने एक्स ले लिया। 40 की मैंने, ये 45 था, ये 60 है। ठीक है बच्चे, हाँ सर। बहुत इजी है AD फाइंड हाँ। करना। बिगर राइट एंगल ट्राइंगल में AC अपॉन BC करके AC की वैल्यू आ जाएगी। ये से। स्मॉलर ट्राइंगल में CD अपॉन BC करके CD की वैल्यू आ जाएगी। हाँ। AC में से CD माइनस कर देंगे तो AD आ जाएगा। हाँ। कर लोगे ना? हाँ सर। 7 सन पे आ जाओ। स्कूल में कौन से चैप्टर चल रहा है? स्कूल में 25। अच्छा, आगे हैं हमसे। हम्म। कोई बात नहीं, कल खत्म कर देंगे हम उसको। ठीक है, हाँ सर। हमें चारों साइड्स इक्वल दी हुई है, हाँ। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ?
स्क्वायर। रोम्बस बच्चे, रॉम्बस। टेढ़ा है ना, सीधा होता तो स्क्वायर होता। हाँ। ए बी की लेंथ हमें 60 दी हुई है, एंगल बी ए डी ये पूरा 60 दिया हुआ है। अब अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है तो आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज इट इज सो टफ। सबसे पहले, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है, रोम्बस के डायगोनल्स। तो एओ इज इक्वल टू सीओ हो जाएगा, बीओ इज इक्वल टू डीओ हो जाएगा, एंड आल्सो ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। अब जो डायगनल होता है बेटा, वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। पूरा एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये इतना पार्ट कितना रह जाएगा? 30। 30। अब इस स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल में एओ एंड बीओ फाइंड कर सकते हो। पहले एओ अपॉन ए बी, बीओ अपॉन ए बी, ये अलग अलग करना है, इसके साथ पैरेलल नहीं करना, नीचे करना है वो। यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ पैरेलल ले ली। व्हाट इज एओ एओ बेस। एंड ए बी? ए बी हाइपोटेन्यूज। कॉस 30। 30। एओ ए बी कितना है? 60 है, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। 30√3। 30 ऐसी बच्चे बीओ क्या है? परपेंडिकुलर है, ये अपन हाइपोटेन्यूज है, साइन 30 आ जाएगा। साइन 30। बीओ 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, साइन 30 की वैल्यू हाफ, 30 आ गया। हाँ। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है कि नहीं दिया? सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जरूर डालना है। अब एओ आ गया, एओ सीओ के इक्वल है, तो एसी क्या होगा? 2 टाइम एओ होगा ना। हाँ। 60√3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बीडी किसके इक्वल होगा? 2 ट्वाइस ऑफ बीओ होगा ना, हाँ। तो बीओ 30 60 आ जाएगा। 60। आ गया, समझे बच्चे? हाँ सर। 8। मैंने फिगर, दिस एंगल इज गिवन 45, दिस एंगल इज गिवन 60, दिस एंगल इज गिवन 60, ये साइड 30 गिवन है, ये साइड 20 गिवन है। हमें ए बी फाइंड करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये 90 दिए हुए हैं। ए सी अपॉन सी एफ, ए सी क्या है? बेस, सी एफ क्या है? परपेंडिकुलर, कॉट 45। ए सी की वैल्यू सी एफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू कॉट 45 1 होता है। ए सी 20 सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया यार, यूनिट लिख दो। इस ट्रायंगल में डीबी फाइंड होगा सेम मेथड से, बी डी अपॉन डी करके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट 16 हियर, एंड बी डी, डी 30 है, कॉट 61/√3 होता है। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा यहीं पे, 30√3/3 कितना आ गया? 10√3 यूनिट्स। अब सी डी कैसे फाइंड कर? प्रॉब्लम, ए बी क्या है? ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। मैंने ए सी भी फाइंड कर लिया, 20 आ गया। मैंने बी डी भी फाइंड कर लिया, 10√3 आ गया। अब सी डी का प्रॉब्लम रह गया, हाउ वी कैन फाइंड सी डी?
उसके लिए मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यस और नो? यस सर। ये 20 की वन है, यहां तक साइड कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ऊपर कितनी रह हाँ, जाएगी? 10। अब एफ एम फाइंड कर सकते हो। मैं ऊपर करना कर रहा हूँ, आपने ऊपर नहीं करना, नीचे करना है। एफ एम अपॉन एम ई, इस राइट एंगल ट्रायंगल की। एफ एम क्या है? बेस। कांटा एपी। खाना है। परपेंडिकुलर। एम ई क्या है? बेस। बेस। टेन 60। एफ एम, एम ई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 10 60 √3 होता है। ये 10 √3 आ गया। दिस इज ऑल्सो 10 √3, अपोजिट साइड्स। तीनों को ऐड कर दो, यू गेट द आंसर 20 + 20 √3। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, हाँ। नाइन्थ सम। आज हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। स्कूल में कितने चैप्टर्स हो चुके हैं बच्चे? 15 कितने? चैप्टर सर। 15 चैप्टर हो चुके हैं। 15 हो चुके हैं कंप्लीट। हाँ। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, ये ट्रेपीजियम दिया है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू डी सी। ये भी 20 है, ये भी 20 है, इज इक्वल टू बी सी, ये भी 20 है। एंगल ए 60 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड? यहां से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ। यहां से हाँ। परपेंडिकुलर। ये साइड इस साइड की इक्वल है ना बेटा? तो ये कौन सा ट्रेपीजियम हुआ? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नाइस सर। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 60। 60 आ जाएगा। डीएम अपॉन डीए करके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60। डीएम, डीए 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, साइन 60 √3/2 होता है। डीएम, डीएम क्यों फाइंड किया हमने? क्या जरूरत थी डीएम फाइंड करने की? एएम फाइंड करो। एम। एएम फाइंड करना था बेटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस 60। एएम, एडी 20 है, कॉस 60 हाफ होता है 10। तो एएम की वैल्यू कितनी आ गई? 10 यूनिट्स, सेंटीमीटर, सॉरी नॉट यूनिट, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 आ गया। सेम मेथड से इसमें बेटा बी एन अपॉन बी सी करके करेंगे, ये 10 आ जाएगा। ये 20, तीनों को ऐड कर दो, आ जाएगी। 40। और उसके बाद दूसरा पार्ट उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड ए बी पूछा है, तो डीएम भी फाइंड करना पड़ेगा। डीएम अपॉन, तो सही किया था, ये आंसर आएगा डीएन अपॉन एडी। सेंटीमीटर। ओके, और जो लास्ट सम है उससे ज्यादा इजी सम तो कोई हो ही नहीं सकता। ए बी फाइंड करना है, एपी अपॉन एडी, ए क्यू करके एपी की लेंथ आ जाएगी। एपी के। पीबी अपॉन आरबी करके आरबी। पीबी के, पीबी की लेंथ आ जाएगी। राइट। दोनों को ऐड कर दो, यू गेट द आंसर। आंसर। समझ गए बच्चे? हाँ सर। चैप्टर तुम्हारा फिनिश। जो लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें एक ही एक्सरसाइज है वो भी इजी, तो कल ही करेंगे, सेम मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, हाँ कल सर। 25। हाँ चल, एक चैप्टर ही कर, ज्यादा मत कर, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर पहले बहुत फास्ट नहीं, क्योंकि देख आरव, जितना काम अपने हाथ से करेगा, जितना ज्यादा करेगा उतना बेटर रहेगा। ओके, मैं तो सिर्फ डायरेक्शंस दे सकता हूँ कि ऐसे चल पड़ो, ये कर लो, करना आप नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, वो मुझसे क्लास में पूछो। ओके,
उसमें ये शाई नेचर अपनी छोड़ दे, वे मतलब झिझक होके पूछा कर जो नहीं हाँ आता। सर। ओके। हाँ। चलो, फिर आज के लिए इतना ही अनफ है। मुझे भी 10 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके बाय। मैं